इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के पहले पार्ट हमने वीडियो देखा था। पहले पार्ट में हमने स्ट्रेट लाइन के कुछ बेसिक कंसेप्ट समझे थे, जैसे स्लोप जिसको हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं, इंटरसेप्ट्स दैट इज एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट, इक्वेशंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन जो कि हमने तीन तरीके से पढ़ा था। पहला पॉइंट स्लोप फॉर्म, दूसरा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और तीसरा टू पॉइंट फॉर्म। इन तीन तरीके से हमने एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखना सीखा था पहले पार्ट में। सेकेंड पार्ट में हमको थोड़ा सा और एक आगे स्टेप जाना है, दैट इज कि अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हैं तो इन दोनों लाइंस के बीच में स्लोप का क्या रिलेशन होगा। अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो इन दोनों लाइन के बीच में स्लोप में क्या रिलेशन होगा, और अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों लाइन के बीच में स्लोप का क्या रिलेशन होगा। हमें इस पार्ट में ये समझना है कि अगर हमने दो इक्वेशंस लिया, दो लाइंस लिया, उन दोनों लाइंस के बीच में पैरेलल होने का रिलेशन दे रखा है कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो इन दोनों लाइंस के बीच में स्लोप का क्या रिलेशन बैठेगा, फर्स्ट पार्ट। एंड सेकेंड पार्ट, अगर ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो इनके बीच में क्या रिलेशन बैठेगा। देखिए, ये अगर हम मान लेते हैं कि ये जो लाइन L1 है वो θ1 एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बना रहा है, तो जो लाइन L2 है वो θ2 बना रहा है। सिंस वी नो दैट L1 इज पैरेलल टू L2, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो x एक्सिस है वो उसके लिए ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। L1 और L2 अगर आपस में पैरेलल है तो x एक्सिस उसके लिए ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो अगर x एक्सिस उसके लिए ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि θ1 और θ2 कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, θ1 और θ2 कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, और पैरेलल लाइंस के लिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। पैरेलल लाइंस के लिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। दोनों साइड अगर हम tan वैल्यू ले रहे हैं, दैट इज tan θ1 इज इक्वल टू tan θ2, कोई प्रॉब्लम? अगर tan वैल्यू ही इक्वल है तो हम बोल सकते हैं ना कि स्लोप इक्वल है, क्योंकि स्लोप जो होती है दैट इज tan थीटा, स्लोप इज tan थीटा। उस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की थीटा tan वैल्यू को हम स्लोप बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इसका भी tan वैल्यू सेम है और इसका tan वैल्यू आपस में सेम है, तो हम बोल सकते हैं m1 इज इक्वल टू m2। अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो उसके स्लोप आपस में इक्वल होंगे। अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो उसके स्लोप आपस में इक्वल होंगे। नेक्स्ट, अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो अज्यूमिंग कि ये जो लाइन L1 है वो θ1 एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बना रहा है और जो लाइन L2 है वो θ2 एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बना रहा है। जो लाइन L1 है वो θ1 एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बना रहा है और जो लाइन L2 है वो θ2 एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बना रहा है। देखिए, ये एक ट्रायंगल बन रहा है और इस ट्रायंगल के लिए ये एक एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है। ये एक ट्रायंगल बन रहा है और इस ट्रायंगल के लिए ये एक एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि θ2 जो है वो 90 प्लस θ1 के इक्वल है। θ2 जो है वो 90 प्लस θ1 के इक्वल है। हमने ये 7th 8th में कंसेप्ट पढ़ा था, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। Exterior angle is always equal to sum of two opposite interior angle. Now, taking the tan value on both the side, tan θ2 is equal to tan of 90 plus θ1. हमारा ट्रिग्नोमेट्री का एक कंसेप्ट होता है कि 90 प्लस थीटा साइन का या tan का या सेक का, उसके अदर टर्म्स के, मतलब अगर मैं tan 90 प्लस θ1 की बात करूं तो वो मुझे माइनस cot θ1 के इक्वल होगा। tan ऑफ 90 प्लस θ1 इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस ऑफ cot θ1। ये एक ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है जो हमें इसमें अप्लाई करना होता है। tan ऑफ 90 प्लस θ1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ cot θ1। नाउ
tan थीटा 2 इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा 1, जिसको हम लिख सकते हैं tan थीटा 2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन tan थीटा 1। हम लिख सकते हैं tan ऑफ थीटा 2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन tan थीटा 1। प्रोसीडिंग फर्दर, tan theta 2 is the slope of line L2. Tan theta 2 is the slope of line L2, let it be M2. Tan theta 2 is the slope of line L2, assuming it as M2. Now is equal to minus 1 upon tan theta 1. Tan theta 1 is the slope of the line L1, assuming it as M1. Tan theta 1 is the slope of the line L1, assuming it as M1. This gives us M1 into M2 is equal to minus 1. That means if two lines are perpendicular to each other, then the slope of the two lines, product of the slope of the two lines will be equal to minus 1. If two lines are parallel to each other, then the slope of the two lines will be equal to each other, and if two lines are perpendicular to each other, then the slope of the two lines the product of the slope of the two lines will be equal to minus 1. This is the concept that we need to follow in equation of straight line when we are considering two lines. If there is no relation between two lines such as parallel or perpendicular, we can apply the normal method that we have read in part 1. Again repeating, अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो उसके स्लोप इक्वल होंगे, और अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई हो, ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मैथाचार्य चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।